राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि 29 जून से बाबा की यात्रा शुरू हो रही है, उसी के साथ साथ हमने दिखाया था कि आपको बैग में क्या क्या सामान लेके जाना है, और फिर एक वीडियो आपको डाला कि बैग में क्या क्या हम पैक करके लेके जा रहे हैं। तो कल हम पानीपत से निकले थे। तो प्लान तो ये था कि पहले जम्मू में आके यात्रा के लिए जो भगवती नगर में बेस कैंप बनाया है उसमें रुकने का पहले प्लान था, लेकिन पहुंचते पहुंचते वहाँ हमें 7 या 8 बज गए थे। अब जो यात्रा का ये था कि पहले बहुत जो 3-4 जो अटैक हुए उसकी वजह से लोगों में बड़ा डर और दहशत हो रही थी कि जो है अलग से टैक्सी में जाएं या ना जाएं। सबसे पहला सवाल तो यही आ रहा था कि अलग से टैक्सी में, हाँ, लोग अवॉइड कर रहे थे। हाँ, टैक्सी में जा रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल है उससे जो है अवॉइड कर रहे थे। लेकिन वहाँ जाके देखा तो कोई ऐसा सिस्टम लगा नहीं। बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल हैं, टेम्पो ट्रैवलर है या अपना टाटा, ये क्या नाम है, टोयोटा की इनोवा है या फिर अपना ये टवेरा है। हाँ, तो सारे छोटी गाड़ियाँ भी चल रही थी, छोटी गाड़ियाँ भी थी, बहुत छोटी गाड़ियाँ भी मिल रही थी। मतलब बहुत सारे भक्त जो है साथ में ही प्राइवेट व्हीकल से अपने निकल रहे थे। तो हम दोनों ने भी सोचा कि क्यों एक दिन यहाँ पे मतलब यहाँ रुका जाए भगवती नगर बेस कैंप में। तो फिर ऐसा हमने भी टैक्सी करके सीधा पहलगांव पहुँचा जाए। उसमें साथ साथ टेम्परेचर का भी होता है ना कि वहाँ और यहाँ टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है। वहाँ गर्मी है जम्मू में, यहाँ एकदम नॉर्मल टेम्परेचर अपना। तो वहाँ रुकने का मतलब आपको गर्मी में एक दिन का और एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हमने सोची कि एक दिन यहाँ पे वैसे भी करें और फिर गर्मी में भी आप रुकोगे, भीड़ भाड़ भी हो, तो इससे बढ़िया हमने सोचा कि हम भी अपना शेयरिंग टैक्सी लें और सीधा पहलगांव पहुँचें। अब शेयरिंग टैक्सी जो लिया था हमने, टवेरा टैक्सी लिया था, और उसमें वहाँ पर क्या है कि बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा है। कोई 800 भी ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 1200 ले रहा है, कोई 900 ले रहा है। मतलब आपको बार्गेनिंग करके ही अपने हिसाब से सेट करना है कि मैं इतना दूंगा जी। तो बार्गेनिंग से वो लोग मान जाते हैं और करते हैं। हाँ, आप हम दोनों लोगों ने जैसे 900 रुपये दिया था एक सीट का। तो मतलब वहाँ पे चल रही है बार्गेनिंग, चल रही है। आप मतलब वहाँ जाओगे और उससे बार्गेनिंग करोगे तभी होगा, नहीं तो कोई 1000 मांग रहा, कोई 1200 मांग रहा, 1300 तक भी मांग रहे हैं लोग। हाँ, तो हम दोनों ने जो बार्गेनिंग करी, बार्गेनिंग करके हमें 900 रुपये में सीट मिल गई। वो भी फ्रंट वाली सीट मिल गई। हम लोग आगे ही बैठ के आए थे गाड़ी में। और ये भी है कि आगे और पीछे और सबसे पीछे वाले की सीट में भी डिफरेंस है। हाँ, रेट का डिफरेंस कर देते हैं वो लोग। मतलब उनको ये रहता है कि बस मिल जाए, जो भी जैसे भी आए मिल जाए बस कुछ। हाँ, तो हम लगभग मुझे लग रहा 10 बजे निकले थे वहाँ और हाँ, 10 बजे हम निकले थे और लास्ट में मतलब ये समझो कि वहाँ से 11 बजे तक टैक्सियाँ निकल लेती हैं। उसके बाद 11 बजे के बाद कोई व्हीकल नहीं निकलता है, क्योंकि बीच में 2 चेक पॉइंट्स बढ़ते हैं, 2 या 3, जहाँ से आपको टाइमिंग के हिसाब से क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चंद्रकोट है, चंद्रकोट आपको 2 बजे तक क्रॉस करना ही करना है। बनिहाल नहीं, चंद्रकोट 4 बजे से पहले, बनिहाल आपको 2 बजे से पहले क्रॉस करना है, ये है। और उसके बाद में रास्ता बीच में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रोड बने हुए हैं। केवल बनिहाल से रामबन का जो बीच है उसमें सिंगल रोड है, वो अभी बनना बाकी है। और बनिहाल में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन हमारा ड्राइवर लोकल था, वो इधर ही पहलगाम का ही था, तो उसको पता था रास्ता। तो वो कहीं से घुमा करके उसने दूसरी साइड से लेकर के 20 मिनट में, जहां हमें 2 से ढाई घंटा, कम से कम 3 घंटा लगने थे जाम में, उसने 20 से 25 मिनट में ही हमें बनिहाल पूरा क्रॉस करवा दिया था। बनिहाल में जो 4 लेन वाला अपना जो बाईपास जो बन रहा है, वो काम एकदम बहुत तेज़ी पे चल रहा है। फ्लाईओवर बन चुका है पूरा। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर वो काम पूरा हो जाएगा तो पूरा होने के बाद में मुझे नहीं लग रहा कि बनिहाल को क्रॉस करने में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा लगेगा। 10-15 मिनट में आप ऐसे आ जाएंगे। लेकिन अभी तो बहुत जाम की बहुत स्थिति बहुत ख़राब है। 2 से 3 घंटे आप लंबे जाम में फंसोगे तब वहाँ से निकल पाओगे। लेकिन हम तो 20 मिनट में निकला। जैसे भाई साहब ने बताया कि ड्राइवर हमारा ऐसा था जो लोकल रूट से उधर से लाया और आराम से निकल के हम उधर आ गए। तो यात्रा में वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मतलब प्राइवेट टैक्सी से भी पहुँचने में कोई हमें इस तरह की कोई समस्या नहीं आई है। अच्छे से पहुँच गए हम। लगभग 5 बजे से पहले या 5 बजे के आसपास पहुँच गए थे हम लोग जो है। और पूरा यात्रा मार्ग पूरा सुरक्षित, फुल्ली सुरक्षा से चाक चौबंद। हाँ, हर 100 से 150 मीटर पर मिलिट्री का जवान खड़ा हुआ है। हाँ, पूरी ये यात्रा मतलब ये बहुत ही वो है, इतनी सुरक्षित है, इतना सुरक्षा है उसके लिए, कितने जवान वहाँ पे लगे हुए हैं। आप देखोगे हर 100 मीटर के बाद, हर 50 मीटर के बाद आपको 2-3 जवान आपको वहाँ तैनात मिलेंगे आपकी सुरक्षा में। तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप बढ़िया से आ सकते हैं और आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, चाहें तो अपनी गाड़ी से भी बहुत लोग आ रहे हैं। अपनी गाड़ी से भी बहुत लोग आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, कोई समस्या वाली बात है नहीं।
तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे लगभग 5 बजे के आसपास। 5 बजे के आसपास आके कि यहाँ पे फ्रिस्किंग पॉइंट बनाया गया है पहलगांव में ही। पहलगांव में आके आपको जो ये चीज़ें हैं कि आपको KYC करानी है या फिर आपको अपना RFID कार्ड कराना है, तो दोनों व्यवस्था, लगेज चेक कराना, लगेज भी चेक होता है। हाँ, तो वो पहलगाम में एंट्री ही तब होगा आपका मेन वहाँ से कि आपका लगेज स्कैनर से और RFID कार्ड स्कैन होगा, उसके बाद आपकी एंट्री है। तो फिर क्या वहाँ पे आप जो है KYC आप अपना बनाएंगे, फिर आपका ये जो RFID कार्ड बन जाएगा। उसके बाद में आपका फिर जो पॉइंट पे पहुँचोगे आप, वहाँ पे आपको अपना सामान पूरा चेक कराना है और RFID कार्ड स्कैन कराने के बाद में आप उस फ्रिस्किंग पॉइंट से आपको आगे निकाल दिया जाएगा। आगे उससे आपको आना पड़ेगा लगभग 400 से 500 मीटर पैदल। उसके 400-500 मीटर पैदल आने के बाद में ही वहाँ पे बेस कैंप, नुनवान बेस कैंप है। नुनवान बेस कैंप है। वहाँ पे हम लोग शाम को गए थे और वहाँ भी बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। बहुत सारे टेंट हैं। वो मान लो आप एक तरह से छोटा मोटा सिटी बना दिया है। हर ज़रूरत की चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी, चप्पल से लेके, जूते से लेके, कपड़ा, जो भी जिसको भी जैसा भी चाहिए, गर्म कपड़े। मान लीजिए आपके पास रेन कोट लाना भूल गए तो आप रेन कोट ले सकते हैं। और कई सारे वहाँ पे आपको ये मिलेंगे, भंडारे मिलेंगे जहाँ आप खाना पीना भी खा सकते हैं। बहुत हैं। मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मेडिकल फैसिलिटी भी है। मतलब आप जो सोचेंगे कि हमें यहाँ आने के बाद में मान लीजिए कोई समस्या हो सकती है, तो उस हर चीज़ का वहाँ पे आपको इलाज मिलेगा, हर चीज़ का उपचार मिलेगा, हर सामान आपको वहाँ खरीदने को मिलेगा। तो आप वहाँ आएंगे तो वो रहेगा। लेकिन हमारा क्या था कि हम लोग वहाँ घूम के पूरे में आए, फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक बार बाहर जाके होटल की भी देखा जाए। तो होटल आने के लिए यहाँ पे बहुत लोग आपके पीछे भागेंगे कि यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। वो एजेंट्स टाइप लड़के होते हैं, एजेंट जो रहते हैं। तो कई 2-3 कमरे भी देखे हमें, लेकिन वो कुछ ठीक से, या तो मान लीजिए थोड़े महंगे थे, या फिर उनकी टॉयलेट या फिर रहने की व्यवस्था वो कुछ अच्छी नहीं लगी। फिर उसके बाद हम जो है बेस कैंप से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के फिर एक होटल आया, ये इसमें रुके। व्यवस्था ठीक है। और सबसे बड़ा उसका रीज़न ये था कि यहाँ आने के बाद में बाथरूम में गर्म पानी मिल गया। बढ़िया से नहाए अभी हम लोग, बढ़िया से नहा धो के फ्रेश होके पूरी तरह से तैयार हैं आगे निकलने के लिए, चंदनवाड़ी के लिए। अभी गाड़ी पकड़ेंगे तो चंदनवाड़ी निकलेंगे यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से चंदनवाड़ी, मौसम ऐसा हो चुका है कि हल्की हल्की बारिश भी आ रही है और मौसम ठंडा हो चुका है काफ़ी। तो अभी देखते हैं, बाहर निकलते हैं तो फिर कैसा रहेगा। दिन में तो मतलब आगे तो बारिश होनी ही होनी है, बता रहे हैं सभी लोगों ने बताया, जैसा कि भाई आपको पिस्सू टॉप पे तो बारिश मिलनी ही मिलनी है, 100% है वो तो। कल दिन में जैसे हम पहुंचे थे तो कोई ज़्यादा ठंड वंड नहीं थी। हाँ, उस टाइम मौसम गर्म था पूरा। मौसम मतलब गर्म नहीं कह सकते आप, मतलब नॉर्मली था, ठंड नहीं थी। कुल मिला के ये है। बेस कैंप का मैं आप लोगों को बता दूं कि बेस कैंप में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर जो टॉयलेट्स, बाथरूम्स हैं, बाथरूम सेपरेट साइड हैं, लेडीज़ अलग हैं, जेंट्स अलग हैं। टॉयलेट्स भी ऐसे ही हैं, लेडीज़ के अलग हैं, जेंट्स के अलग हैं। और गर्म पानी के लिए वहाँ व्यवस्था है। गर्म पानी की एक बाल्टी 50 रुपये की मिलती है। और बहुत मतलब ह्यूज में बना रखे हैं वहाँ पे टॉयलेट्स, बाथरूम। करीब करीब 40 जैसे टॉयलेट्स हैं, 40 बाथरूम्स हैं। और टेंट के अंदर जो रुकने के लिए है, एक है नीचे का सिस्टम कि नीचे गद्दे डाले हुए हैं, उसमें रुकिए। और दूसरा है फोल्डिंग बेड्स उन्होंने लगाए हुए हैं। वो फोल्डिंग बेड दोनों का रेट है अलग अलग, वो जो भी है आप वहाँ जाके पता करेंगे। ज़मीन में अगर आप गद्दा ला के सो रहे हैं उसका आपका रेट 330 रुपये है, और जो आप फोल्डिंग ले रहे हो उस पे बेड में उसके 430 है। हाँ, तो वो आप वहाँ लेकर के, उसमें एक टेंट में 6 से 7 बेड लगे हुए हैं। वो 6 से 7 बंदा रुकता है उसमें। ये वहाँ की व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहीं पे खाना कम से कम 20 लंगर, 20 से भी ज़्यादा होंगे, और इतने लंगर्स वहाँ चल रहे हैं 24 आवर्स, 24/7 है। आप पूरी सेवा में लगे हैं। भक्तों के लिए कोई यहाँ दिक्कत है नहीं। और अब बाकी निकलेंगे अभी हम लोग, और आगे की यात्रा का आपको फिर वृत्तांत। सुबह की, अभी सुबह का क्या है कि यहाँ से जो आपको चंदनवाड़ी जाना है, चंदनवाड़ी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किराया 200 रुपये फिक्स किया गया है इस बार। पिछली बार कुछ 180 या 150 रुपये के आसपास था, लेकिन इस बार अभी वो 200 रुपये किया गया है। तो अभी क्या है कि हम लोग बाहर से निकलेंगे तो गाड़ियाँ मिलेंगी 200 रुपये पर हेड के हिसाब से। आप अपना गाड़ी में बैठिए और वो आपको चंदनवाड़ी बेस कैंप, जहाँ से हमारी एंट्री होगी यात्रा की, यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी, वहाँ पे भी जाके हमें अपना RFID कार्ड और ये अपना सामान वाना सब कुछ चेक कराना। RFID कार्ड चेक होगा, आपका यात्रा परमिट वहाँ पे लिया जाएगा, एक कॉपी वो रखेंगे। उसके बाद ये सब सिस्टम वहाँ का जो भी चेकिंग पॉइंट्स हैं, अभी जा करके उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। वो चीज़ आपको फिर और बताया जाएगा। देखते हैं अभी मौसम का क्या हाल है, आज बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो चलिए, जय बाबा की, जय बाबा बर्फानी। सभी भक्तों को
बम बम बोले।